भोजन में विटामिन सी की अपर्याप्त सेवन के कारण क्या होता है, विटामिन डी का, तो इससे रिकेटस रोग हो जाता है। ठीक है, जोड़ियों की एक बीमारी है, बच्चा एक ढांचा सा बन जाता है। सीसा विषाक्तता की गंभीर जटिलता कौन सी है, ये तंत्रिका तंत्र की समस्या है। कौन सी अवस्था में बच्चे का टीकाकरण नहीं करना चाहिए, जैसे अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा बुखार है तो भी टीका नहीं लगाना चाहिए, उसको बाद में लगा दे, अगला जब भी कैंप लगता है। ल्यूकेमिया या लिम्फोमा बच्चे की इम्यूनोसप्रेटिव थेरेपी पर है भाई। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो भी उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए टीकाकरण में। बच्चों में कॉमनेस्ट कौन सा फ्रैक्चर पाया जाता है, इनमें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर पाया जाता है। कौन से डिप कौन सा हिप डिस्प्लेशिया की पहचान है या लक्षण है, ये उपयुक्त सारी ही है, देख लेना आप थोड़ा सा। मिर्गी वाले बच्चे का प्रबंधन नर्स को नहीं करना चाहिए, बच्चे को संयमित करे, ये नहीं करना चाहिए, और तो सारा ही ध्यान देना चाहिए। फोटोथेरेपी के दौरान किन अंगों को ढक कर रखना चाहिए, आंख और जननांग को ढक कर रखना चाहिए। नवजात शिशु में साइलेंट किलर से किसे जाना जाता है, ये होता है हाइपोपैथीमिया होता है ये। नवजात शिशु का कितना वजन कम रहता है, जन्म के समय तक उसे कम वजन के शिशु के नाम से, अगर 2.5 किलो से कम है ना, 250 ग्राम से 2500 ग्राम या 2.5 किलोग्राम से, तो वो कम वजन वाला बच्चा है। कौन सा एंटीबॉडी स्थान दुग्ध में बहुतायत में पाया जाता है, ये IgA है जी। नवजात शिशु में हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा अधिक होता है, इसका कारण क्या है, आंत की अपरिपक्व होते हैं। नवजात शिशु के पहले मल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेकोनियम। आगे देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के द्वारा नहीं होता, ये छोटी मात्रा है ना, ये जीवाणु द्वारा नहीं होता है, विषाणु द्वारा होता है ये। निम्नलिखित में से किसके कारण एथलीट्स फूट नामक बीमारी होती है, ये फंगस के कारण होती है, ये ज़्यादातर जो रनिंग करते हैं ना उन खिलाड़ियों में हो जाती है। टाइफाइड में शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड रोग में साधारण दी जाने वाली दवा है, ये है क्लोरोमाइसिटिन। कैंसर संबंधित है, ये ऊतकों की अनियमित वृद्धि से कैंसर संबंधित है। डायबिटीज के रोगी के शरीर को कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता, ये अग्नाशय का सही नहीं करता है डायबिटीज में। उच्च रक्तचाप वाले रोगियों के रक्त वाहिनियों में एक पदार्थ जमा होता है जिससे वे सक्रिय हो जाती है, वह पदार्थ क्या कहलाता है, वह है कोलेस्ट्रॉल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पागल कुत्ते का, ये रेबीज है, पागल कुत्ते बिल्ली के काटने से होता है। जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता वे रोग से ग्रसित होते हैं, ये रिकेटस रोग से होते हैं, जो विटामिन डी की कमी से होता है। यदि किसी के मसूड़ों में रुधिर आता है और उसे अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए, उसे नींबू और संतरे का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। इनमें कौन सा युग्म सुमेलित है, भाई कौन सा सही है, तो जैसे घिंगा रोग है ये आयोडीन की कमी से होता है, ये बिल्कुल सही है। आगे प्लेगरा रोग है, ये विटामिन सी से नहीं होता, ये विटामिन B12 से होता है। वर्णनता है, ये विटामिन ए से होता है। स्कर्वी विटामिन सी से होता है, तो ये सारे गलत है, बस एक ऑप्शन ठीक है, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। बच्चों में क्रिटिनिज्म रोग किसकी कमी से होता है, ये थायरोक्सिन की कमी से होता है। बच्चों में तो क्रिटिनिज्म होता है और बड़ों में थायराइड हो जाता है। जब नवजात शिशु के गाल के कोने पर टच किया जाता है तो वह अपना सिर उसी दिशा में घुमाता है, इस रिफ्लेक्स को क्या कहते हैं, इसे रूटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, ये तो मैंने एक क्वेश्चनों की सीरीज शुरू करी है, अगर इनकी आपको थ्योरी करनी है तो वो भी मैं करवा सकती हूँ, आप मैसेज कर देना मेरे पास। इनमें से निम्न में कौन सी बीमारी वंशानुगत है होती है, ये होता है कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, वो अगर माँ को है ना तो आगे बच्चे को भी जरूर होता है, ये यानी कि आनुवंशिक बीमारी है, खून से संबंधित है। हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त का धक्का नहीं जमता है इसमें, और हीमोफीलिया को वो बोलते हैं अमीरों की बीमारी बोलते हैं, ये सबसे पहले एक रानी को हुई थी।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? ये मलेरिया संक्रामक रोग है। इनमें जैसे मधुमेह, कवकशियोर है, ये तो वो होता है प्रोटीन ऊर्जा पोषण की कमी से। मधुमेह है, ये भी अलग है। हाइपरटेंशन है, ये भी। मलेरिया है ना, ये संक्रामक है, ये जीवाणु द्वारा फैलता है आगे आगे। दमा श्वास रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका कारण है? फेफड़ों की भित्तियों में पेशियों का संकुचन हो जाने से दमा रोग हो जाता है। पोलियो वायरस का संक्रमण किसके द्वारा होता है? ये दूषित जल और खाद्य पदार्थों से होता है पोलियो वायरस। कालाजार रोग का रोगाणु निम्नलिखित में से कौन है? ये लेशमानिया। ठीक है, ये रोगाणु के नाम तो आपको लगभग याद ही करने पड़ेंगे। संक्रामक रोगों जैसे हैजा को रोकने के लिए यह आवश्यक है। इसके लिए क्या है कि संक्रामक रोगों को हम रोक सकें, जैसे हैजा रोग है इसको ही रोक सके, तो इसके लिए क्या है कि लोगों को शिक्षा देनी चाहिए कि वे उबले पानी का उपयोग करें, खुला वातावरण में रखे भोजन पदार्थ करने का है। और ज़्यादातर ये मौसम होता है ना, जो जैसे 7वें 8वें महीने का बारिश का मौसम होता है, इसमें तो बिल्कुल भी खुला खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है इसमें तो। ठीक है जी। निम्नलिखित में से किसका संबंध डिप्थीरिया रोग से है? ये है कंठ का डिप्थीरिया, जो गले में हो जाता है रोग। जीवाणु जनित रोगों की औषधियाँ अधिक होती है, जबकि विषाणु जनित रोगों में नहीं, क्योंकि इसका कारण है सभी विषाणु परपोषी होते हैं, दूसरे पे डिपेंड होते हैं, उनके चारों ओर प्रोटीन का एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। आगे है पीलिया रोग का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? ये यकृत से होता है, लिवर से। वो कहते हैं ना लिवर खराब हो गया। निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक घरेलू मक्खी नहीं है? ये पीला जवर है, ये इससे घरेलू मक्खी से नहीं होता, ये काला पीलिया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रोगी को एक बार हो जाने के बाद प्राय पुनः आक्रमण नहीं करता? ये चिकन पॉक्स है, आपने सुना होगा, छोटी माता भी बोलते हैं भी ये एक बार हो जाए ना जिंदगी में तो दोबारा नहीं होता है। ये खसरा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ये वायरस के कारण होता है। चलो आगे के क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 15 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं को पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा तथा अनौपचारिक पूर्व स्कूल शिक्षा निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है? ये समेकित बाल विकास सेवाएं योजना है, इसके अंतर्गत ये सारी सुविधा प्रदान की जाती है। जो महिला एवं बाल विकास विभाग है, जो उसमें आपने पढ़ा होगा, जैसे पीछे भी क्वेश्चन में आया था, लाभार्थी होते हैं 15 से 45 वर्ष की महिलाएं, तो उनको ये सुविधा दी जाती है। ठीक है। 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को पोषण एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य? ये है समेकित बाल विकास सेवाएं योजनाओं का है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को शामिल किया जाएगा? इसमें किया जाएगा इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। एक तो ये है, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया, इसको बोलते प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जिसके तहत 5,000 रुपये की राशि पहले बच्चे पर दी जाती है, तथा दूसरे बच्चा अगर लड़की है तो 6,000 और अगर लड़का है तो 5,000 ये राशि दी जाती है। ठीक है जी। घटते लिंग अनुपात की समस्या को कम करने तथा लड़की के जन्म के प्रति समाज की सोच को बदलने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ जनवरी 2015 में किया गया? ये किया गया था आपकी बेटी हमारी बेटी, और ये हरियाणा के पानीपत जिले से इसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत 1,500 रुपये की सहायता अनुसूचित जाति जनजाति परिवार प्रत्येक गर्भवती महिला के स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव हेतु दी जाती है? ये जननी सुरक्षा योजना है, और ये योजना ये आशा वर्कर के द्वारा फार्म भरा जाता है। निम्नलिखित में से किस कारण सामान्य जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं? ये देखो, जब एक निषेचित अंड के 2 भागों में विभाजन हो जाए और दोनों भाग अलग अलग हो जाए तो क्या है? बच्चा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। गर्भवती स्त्रियों में सामान्य ब्लड ग्रुप की जांच के अलावा रक्त में एक और तत्व की जांच की जाती है, वो क्या है? RH कारक चेक किया जाता है साथ में। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को निम्नलिखित में से किस संरचना द्वारा पोषक तत्व मिलता है? ये प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। वे बच्चे को जो पोषक तत्व मिल रहे हैं तो प्लेसेंटा के द्वारा। लिंगी जनन में अलिंगी जनन के स्थान
अपनापनता को कहते हैं। इसे कहते हैं अपोमिक्सिस। मनुष्यों के लिंग संलग्न लक्षणों में वर्षागति मुख्यतः होती है। ये एक्स गुणसूत्र से होती है। ये इनके बारे में मैं एक क्लास ही बना दूंगी। महिलाएं जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक्स महिला में होते हैं और एक्स वाई पुरुष में होते हैं। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पर्सन है, ये है निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स आधारित मोबाइल सेवा है जो जिससे सीधे गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चों की माताओं और उनके परिवार के मोबाइल फ़ोन पर गर्भावस्था एवं बाल स्वास्थ्य के बारे में टाइम सेंसिटिव ऑडियो संदेश दिया जाता है। ये किलकारी योजना है, उसके अंतर्गत ये सुविधा दी जाती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पुरस्कार देने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक पहल है? ये है कायाकल्प। ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए प्रारंभ किया गया ये मंत्रालय अलग बना है। पहले तो विभाग था जो 2006 में बना था, महिला एवं बाल विकास विभाग। उसके बाद में ये मंत्रालय ही अलग हो गया, ये 2017 में था। बालिका समृद्धि योजना किस वर्ष लागू की गई? ये 1997 में लागू की गई। और एक सुकन्या समृद्धि योजना है जो 2015 में लागू की गई। असाधारण सूझबूझ वाले उत्कृष्ट बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस योजना को वर्ष 1997 में प्रारंभ किया गया? ये बाल पुरस्कार योजना थी। ठीक है। सुरक्षित मातृत्व एवं बच्चों के स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस योजना को वर्ष 1997 में प्रारंभ किया गया? ये प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है। पढ़ाई छोड़ देने वाली 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ष की लड़कियों को आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई? ये थी किशोरी शक्ति योजना, और इसका नाम सबला योजना भी है, इसी का ही नाम बदल दिया है अब। निम्नलिखित में से कौन भाग्यश्री बाल कल्याण पॉलिसी योजना का मुख्य उद्देश्य है? ये इसका ऑप्शन ये होएगा बी, 18 वर्ष की बालिकाओं को नियमित वित्तीय सहायता प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना अब की गई, ये 1985 में की गई थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला किस वर्ष प्रारंभ की गई? ये सबला 2010 में। निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत परिवार में दूसरी बेटी के जन्म पर माता पिता को 5,000 रुपये प्रति वर्ष 5 वर्ष तक है? ये लाडली योजना है, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर आपकी बेटी हमारी बेटी कर दिया हरियाणा में। चलो आगे है, 12 वर्ष की उम्र वाले बालक के पोषण के लिए कितनी कैलोरी के आहार मिलना चाहिए? 3000 से 3400 है। बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B की कमी से होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है? ये रक्तहीनता है। ये विटामिन B12 आएगा यहाँ पर, रक्तहीनता। एक युवा पुरुष को प्रतिदिन कितनी कैलोरी लेनी चाहिए? ये 2000 से 2500 के बीच में लेनी चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना कब शुरू की गई? 2005 में। जननी शिशु सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? है 2011 में। 33% बाल मृत्यु का आंतरिक कारण कुपोषण माना गया है। वाणिज्यिक यौन शोषण के शिकार के लिए वर्ष 2016 में कौन सी स्कीम चलाई गई? ये उज्ज्वला थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ये 2015 में। एक आपने देखा होगा कि आंगनवाड़ी सेंटर पे वो चार्ट लगा होता है, डिजिटल गुड्डा गुड्डी बोर्ड। ये किस योजना के प्रसार के लिए लगाया गया था? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के विकास और लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना को प्रारंभ किया गया? एकीकृत बाल विकास सेवा का प्रारंभ किया गया। गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में पूर्ण निःशुल्क और बिना किसी खर्चे के सिजेरियन महिला प्रसव कराने का हक निम्नलिखित में से किस योजना के तहत है? ये जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित कामगार कौन सी योजना कार्यान्वित की जा रही है? ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है। आगे देखो, अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले
तक यह में रहता है, ये मलाशय में रहता है। अमाशय में असत पाचित खाना जो छोटी आंत में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? उसे काइम कहते हैं। बोलस का ग्रास नली में पहुंचते ही इसके दीवारों में शिथिलन या फैलाव शुरू हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कर्मानुकुंचन कहते हैं। अमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। यह अंग्रेजी के किस अक्षर ये जे जैसा होता है? जठर रस में श्लेष्मा या म्यूकस के स्राव जठर ग्रंथि के किस कोशिका द्वारा होता है? ये गोबलेट कोशिका के द्वारा होता है। यकृत की कोशिकाएं जो भक्षकाएं की तरह कार्य करती है, इसे कुफर कोशिका कहते हैं। रसांकुरों यानी कि वो विली का क्या रखा है? ये अवशोषण का। महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना 1985 में की गई। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम ये भी 1985 में। ये सारा बच्चों हेतु समन्वित कार्यक्रम ये 1992 में। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई? ये 1952 में। ये कल्याण विस्तार परियोजना कब प्रारंभ की? 1954 में। परिवार में बाल कल्याण योजना कब चलाई गई? 1967 में।